हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है हम कर रहे थे पार्ट 10 सीपीएम का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे थे जिसका नाम था फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो इसके हमने 4 का पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 5th पार्ट करेंगे। 5th पार्ट में आज हम देखने वाले हैं इसकी एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, तो इसकी हमने 4 एग्जांपल देख ली थी, अब हम इसकी 5th एग्जांपल देखने वाले हैं। तो ये जो है कुछ स्टूडेंट की, काफ़ी सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें जो पार्ट 10 सीपीएम के न्यूमेरिकल जो है वो हमें बता दिए जाएं। तो उनकी रिक्वेस्ट पे ही मैं ये न्यूमेरिकल्स आपको बता रहा हूँ। तो ये 5th न्यूमेरिकल हमारे पास है, ए प्रोजेक्ट प्लान कंसिस्टिंग ऑफ 10 इवेंट्स। ठीक है, एक प्रोजेक्ट का प्लान है जिसके हमारे पास कितने इवेंट हैं, 10 इवेंट्स हैं। हैविंग प्रेडिसेसर रिलेशनशिप, यहाँ पे प्रेडिसेसर रिलेशनशिप हमारे पास दिया हुआ है। तो ये हमारे पास जो है इवेंट्स की बात हो रही है। पहले जो हम बात कर रहे थे एक्टिविटीज की, अभी हम बात कर रहे हैं इवेंट्स की। तो ये क्या है, इवेंट्स हैं। ठीक है, एक्टिविटी नहीं है। इवेंट को किससे शो करते हैं, सर्कल से। ठीक है, और एक्टिविटी को किससे शो करते हैं, एरो से। तो हमने इनको एक्टिविटी, इसको इवेंट है तो हमने इसको किससे शो करना है, सर्कल से। ठीक है, ड्रा द नेटवर्क डायग्राम फॉर द प्रोजेक्ट प्लान। तो हमने क्या करना है, नेटवर्क डायग्राम को ड्रा करना है। ये जो इंस्ट्रक्शंस दी है इसके अकॉर्डिंग हमने नेटवर्क डायग्राम को ड्रा करना है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने के लिए, ये इवेंट नंबर 1 है, इसका प्रेडिसेसर कोई नहीं है, तो यहाँ हमने इवेंट नंबर 1 लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद इवेंट नंबर 2, इसका प्रेडिसेसर कौन सा है, 1 है। इसका मतलब इमीडिएट प्रेडिसेसर 1 है, दैट मीन्स इसके पहले का इवेंट कौन सा है, 1 है। इमीडिएट प्रेडिसेसर का मतलब होता है उससे पहले का इवेंट, तो इससे पहले का इवेंट 1 है। उसके बाद 3, 4 एंड 5, इनके सबके जो प्रेडिसेसर हैं वो 2, 2 है। ठीक है, तो 2 है, मतलब इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे मैं बात करूं, ये जो है 3, 4 एंड 5। ठीक है, जो इवेंट 3, 4, 5 है, इन तीनों के प्रेडिसेसर क्या है, हमारे पास 2 है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 6 इवेंट जो है इसका प्रेडिसेसर 3 एंड 5 है। तो यहाँ पे मैं 6 डाल सकता हूँ, 6 मैंने डाला, इसका प्रेडिसेसर हमारे पास 3 एंड 5 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 7, इसका प्रेडिसेसर हमारे पास 3 एंड 4 है। तो यहाँ पे मैं 7 डाल सकता हूँ, 7, इसका प्रेडिसेसर 3 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 8 है, जिसका प्रेडिसेसर मेरे पास कितना है, 3 एंड 7 है। तो 8 मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसका प्रेडिसेसर मेरे पास 3 एंड 7 है। देन 9 का प्रेडिसेसर मेरे पास 7 है, तो 9 यहाँ पे मैं ड्रा कर सकता हूँ, इसका प्रेडिसेसर मेरे पास 7 है। देन 10 का प्रेडिसेसर हमारे पास 3 है, 6 है, 8 है और 9 है। तो यहाँ जैसे मैंने 10 डालना पड़ेगा, इसका प्रेडिसेसर पहले तो 3 आ गया, उसके बाद 6 आ गया, उसके बाद 8 आ गया, उसके बाद 9 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, ये गिवन प्रॉब्लम थी, इसकी नेटवर्क डायग्राम हमारे पास इस तरीके की बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 नहीं लिखा, 3 मैंने यहाँ पे लिखा। वो क्यों लिखा, क्योंकि नेटवर्क डायग्राम की रिक्वायरमेंट ही थी कि 3 हम यहाँ पे लिखते तो डायग्राम जो थी यहाँ पे बनती, नहीं तो जो एक्टिविटीज हैं वो क्लैश करती और हमारे पास नेटवर्क डायग्राम नहीं बनती। तो इसलिए जैसे भी आप नेटवर्क डायग्राम अगर बनाते हो तो आप पेंसिल से बना लो। अगर मान लो गलती से आपने यहाँ पे 3 दे दिया तो नेटवर्क डायग्राम बनाने में आपको जो है दिक्कत आ सकती है, एक्टिविटीज जो है क्लैश कर सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको पेंसिल से ही ड्रा करना है। मान लो आपने यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 दे दिया, तो जो डायग्राम है वो कुछ अलग बन जाएगी। तो अलग बनने से क्या होगा कि आपका जो डायग्राम है, हो सकता है वो डायग्राम गलत हो जाए। तो इसलिए आपको जो डायग्राम है वो पेंसिल से ड्रा करनी है। अगर आपको बहुत ही प्रैक्टिस है तो आप पेन से ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे नेटवर्क डायग्राम को ड्रा करना। तो यहाँ पे भी वही डायग्राम मैंने पहले से बनाई हुई है। हमारे पास इवेंट नंबर 1 और 2 है, इसका प्रेडिसेसर कोई भी नहीं है। इमीडिएट इवेंट नंबर 1 है, इसका कोई भी प्रेडिसेसर नहीं है, इसलिए हमने 1 लिखा।
उसके बाद 2 है, इसका प्रेडिसेसर कौन सा है, 1 है, 2 का प्रेडिसेसर 1 है। उसके बाद 3 4 5 इन सब का प्रेडिसेसर 2 2 है, दैट मीन 3 4 5 इन सब का प्रेडिसेसर 2 है। देन 6 का प्रेडिसेसर 3 एंड 5 है, 6 का प्रेडिसेसर 3 एंड 5 है। देन 7 का प्रेडिसेसर 3 एंड 4 है, 7 का प्रेडिसेसर 3 एंड 4 है, ठीक है। देन 8 का प्रेडिसेसर हमारे पास 3 एंड 7 है, 8 का प्रेडिसेसर 3 एंड 7 है। देन 9 का प्रेडिसेसर 7 है, 9 का प्रेडिसेसर खाली 7 है। देन 10 का प्रेडिसेसर 3 6 8 एंड 9, 10 का प्रेडिसेसर 3 6 8 एंड 9, ठीक है। इसका मतलब प्रेडिसेसर का मतलब क्या हुआ कि जो 10 है इससे पहले हमारे पास कौन सा इवेंट है, 3 6 8 एंड 9, मतलब जब 3 6 8 9 कंप्लीट होगा उसके बाद ही हमारे पास 10 स्टार्ट होगा, ठीक है। आई होप आपको सब चीजें क्लियर हो गई होंगी, फिर भी आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।